परम पूज्य स्वामी जी महाराज, हमारी संस्था के प्रमुख, संस्था अध्यक्ष, संगत के सभी सम्मानित भाई बहनों, प्यारे बच्चों, पूज्य दादा गुरु जी महाराज का ये पावन वार्षिक भंडारे का कार्यक्रम पूज्य महाराज जी की रहनुमाई में, अगुवाई में इस पवित्र दरगाह में प्रारंभ हो चुका है। 8 से 12 दिसंबर तक संपन्न होने वाले इस आध्यात्मिक कार्यक्रम का आज ये पहला यानी प्रथम दिन है। आप सभी लोग बड़ी आशा उम्मीद के साथ अपने घर गृहस्थी के काम काज को छोड़कर, अपना भाड़ा किराया लगाकर इस अवसर का पूरा लाभ फायदा लौकिक और पारलौकिक प्राप्त करने के लिए पधारे हैं। वास्तव में ऐसी दरगाह से, ऐसे दरबार से कोई खाली हाथ वापस नहीं जाता है। विशेषकर ऐसे पुनीत और पवित्र अवसरों पर महापुरुषों की यादगार में, उनके मान सम्मान में ये जो पुण्य तिथियों का आयोजन होता है, इसमें उस कुल मालिक महाप्रभु की विशेष रूप से दया कृपा यानी नियामत बरसती है। विशेषकर ऐसे इस घनघोर कलयुग में, जब आदमी अध्यात्मवाद से थोड़ा दूर होता जा रहा है, भौतिकवाद ऐसे चरम पर है कि आज लोगों को अध्यात्मवाद समझ में ही नहीं आता। अगर थोड़ा बहुत किसी की समझ में आ भी जाए तो किसी दूसरे को समझाना बड़ा कठिन होता है। अपने घर परिवार में अपने बेटे और बेटियों को भी समझाना अपने आप में कठिन हो जाता है। ये इस युग का टाइम पीरियड का प्रभाव यानी असर है। फिर भी महापुरुषों ने ऐसे समय में कितनी कड़ी से कड़ी मेहनत किया होगा। जब से संत सदगुरु इस धरती पर तशरीफ लाए हैं, पधारे हैं, उनकी कितनी पीढ़ियां गुजर गई हैं। संत मत का इतिहास कोई बहुत पुराना नहीं है। जब जब इस धरती पर कलयुग लगता है तो संत मत जारी होता है। जब भी कलयुग लगेगा, क्योंकि कितनी बार धरती पर सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, और कलयुग के बाद फिर सतयुग। जब जब कलयुग आएगा धरती पर संत प्रकट होते, वैसे सुसंत महापुरुष गुप्त रूप में इस जगत में हर समय रहते हैं। हर युग में, हर काल टाइम पीरियड में उनकी यहाँ प्रेजेंटशिप यानी उपस्थिति रहती है। लेकिन 3 युग तक ये गुप्त रहेंगे। इनके प्रगटीकरण का समय कलयुग में आता है, और ये वर्तमान कलयुग जिसमें हम आप पैदा हुए हैं, आज के करीबन 700 बरस पहले संत मत का प्रगटीकरण साहब कबीर से प्रारंभ होकर और आज देखो जय गुरुदेव मिशन तक पहुंच चुका। बीच में हमारी कितनी पीढ़ियां बीत चुकी हैं। साहब कबीर से ही ये संत मत पंजाब की धरती पर सिख गुरु साहिबानों के खानदान में पहुंचा। कबीर और नानक जी की गोष्ठी में
और गुरु नानक देव जी महाराज से लगातार 10 पीढ़ी तक ये पंजाब में लोगों को सुकून, शांति, सांत्वना, ये अमूलक दात और दौलत बख्शता रहा। शाह इब्राहिम बादशाह बलक बुखारे के द्वारा ये मुसलमानी मुल्कों में ईरान, इराक, सऊदी अरब तक उधर पहुंच गया। संत रविदास जी के द्वारा गोस्वामी जी महाराज जिन्होंने रामचरितमानस रामायण की रचना किया, ये ब्राह्मण खानदान परिवारों में भी पहुंच गया। गोस्वामी जी महाराज के पहले जितने ब्राह्मण विद्वान थे, संत मत को कोई नहीं जानता था, लेकिन ब्राह्मणों में गोस्वामी जी महाराज ने देखो रामायण में इसका जिक्र किया। सबसे पहले उन्होंने घट रामायण लिखा, लेकिन काशी में झगड़ा हुआ, इसलिए उन्होंने घट रामायण को छिपा दिया था। अंधे अंधा भी समझावा, इस सिद्धांत थियरी के मुताबिक उन्होंने आगे रामचरितमानस की रचना की, लेकिन उसमें भी संत मत उन्होंने जगह जगह हीरे की तरह से छिपा दिया। नाम की महिमा, शब्द की महिमा, सतनाम सतलोक की महिमा। अब ये चीज आपको सतनाम सतलोक वेदों में नहीं मिलेगा। हिंदू धर्म के जितने स्पिरिचुअल लिटरेचर्स, गीता, महाभारत, शास्त्र, पुराण, वेद, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, कहीं भी आपको सतनाम सतलोक का जिक्र नहीं मिलेगा। ये सबसे पहले साहब कबीर के अनुराग सागर में इसका जिक्र आता, क्योंकि अमर देश धुरधाम का भेद अभी धरती पर उतरने वाला था और बजरिए साहब कबीर, और उन्होंने संसार को एक महानतम ग्रंथ दिया, अनुराग सागर। इसमें सबसे पहले दुनिया को पता चला कि अमर देश सतलोक मुकाम क्या चीज है, सूरत किसको कहते हैं। बाकी तो आत्मा जीवात्मा तो लोग जानते ही थे, लेकिन सूरत कोई नहीं जानता था। इसके बाद देखो ये भेद आगे बढ़ता है, तमाम महात्माओं का नाम आता, दादू साहब, दरिया साहब, एक गुरु साहिबानों की गद्दी गाजीपुर में भुड़कुड़ा धाम, जिसमें बुल्ला साहब, भीखा साहब, गुलाल साहब, ये तमाम लोग देखो गाजीपुर जिले में भुड़कुड़ा धाम। फिर उसमें से गोविंद साहब, ये तमाम लोगों का नाम आता। आते आते फिर ये राधा स्वामी मिशन तक पहुंचता। जिस समय हमारे देश में ब्रिटानिया हुकूमत, अंग्रेजों का राज चल रहा था, उस समय ये संत मत का महानतम एक खजाना, आध्यात्मिक दौलत आगरे शहर की पन्ने गली में शिवदयाल सिंह जी महाराज के नाम पर एक महामानव ने अवतार लिया, जन्म लिया। ये जात के खत्री बनिया परिवार में रहने वाले तो ये सिंध की तरफ के थे, लेकिन बाद में इनके पूर्वज आगरा में आकर के आबाद हो गए, बस गए थे। खत्री बनिया उसको कहते, जैसे छत्री पहले राजपूत थे, तलवार चलाते थे, लड़ाई लड़ते थे मिलिट्री पावर में, लेकिन मान लो कुछ लोगों ने सोचा भाई लड़ना झगड़ना, चलो बिजनेस व्यापार कर लिया जाए। जो खत्री यानी छत्री लोग मिलिट्री का काम छोड़ करके, युद्ध का काम छोड़कर बिजनेस व्यापार में लग गए, तो उनकी एक अलग जाति बन गई। इसको कहते हैं खत्री बनिया, छत्री बनिया। इसी खत्री बनिया परिवार में आगरे वाले महाराज जी ने स्वामी शिवदयाल सिंह जी महाराज, नाम तो उनका शिवदयाल सिंह जी था, आगे चल करके इन्होंने राधा स्वामी नाम को प्रकट किया। राधा माने सूरत यानी आत्मा, स्पिरिट, सोल।
स्वामी माने मालिक यानी कुल मालिक परम पिता परमात्मा राधा स्वामी। इसी राधा स्वामी मिशन में शिव दयाल सिंह जी महाराज के आगे चल करके 3 परम शिष्य बने हैं। एक बने बाबा जयमल सिंह, ये पंजाब के सिख सरदार थे। ये मराठी में ड्यूटी करते थे, लेकिन विवाह शादी नहीं किए थे, फौज में नौकरी भी कर लिए थे। बाबा जयमल सिंह अपने गुरु महाराज के सामने ही, यानी बाबा शिव दयाल सिंह जी महाराज के समय सामने ही ये पूरे सिद्ध हो गए थे, पूरे हो गए। इनको गुरु महाराज ने हुक्म दिया कि आप पंजाब जाओ। पंजाब में सिख कौम जाति के लोग गुरुओं की सही ज्ञान शिक्षा को भूल चुके हैं। वो लोग शराब कबाब अंधविश्वास में, बस केवल मंदिर गुरुद्वारा उसी पूजा पाठ में लगे रहते हैं, किताबें पढ़कर कीर्तन गाते हैं और गुरुद्वारे में चरणा में प्रसादी बना के कहते हैं अमृत छक लो, अमृत पी लो। वो शब्द का ज्ञान भूल चुके हैं, उनके खान पान भी बिगड़ रहे हैं। और चूंकि आप सरदार जाति से आते हो, सिख जाति से आते हो, इसका भी एक असर पड़ेगा। आपकी बात लोग प्रेम से सुनेंगे। हम हिंदू घर में जन्म लिए, हो सकता हमारी बात उनकी समझ न माने हो, क्योंकि लोग सरदार हैं। इनको उन्होंने हुक्म दिया कि आप पंजाब की तरफ जाओ, अपना डेरा ब्यास नदी के किनारे, ब्यास दरिया यानी ब्यास नदी के किनारे आप अपना डेरा माने आश्रम, जैसे हिंदी भाषा में आप आश्रम कहते हो, ऐसे पंजाबी लैंग्वेज में आश्रम को डेरा कहा जाता। इन्होंने ब्यास नदी के किनारे डेरा आश्रम बनाया। बिल्कुल आप जब लुधियाना जाओ, जालंधर जाओ, इसको डेरा ब्यास पंजाब के नाम से आज जगत में सारे संसार में प्रसिद्धि पा रहा है। और इतना सुंदर आश्रम हम तो कई बार देख आए हैं। कभी आप जाओ, देख करके आपका दिल गदगद हो जाएगा, खुश हो जाएगा। इसके संस्थापक थे बाबा जयमल सिंह। इन्हीं के शिष्य आगे बाबू सावन सिंह जी महाराज हुए हैं, जिनके जमाने में डेरा ब्यास का नाम, राधा स्वामी मिशन का नाम भारत की सीमा सरहद के बाहर ब्रिटेन, इटली, जर्मनी, फ्रांस, कनाडा, अमेरिका तक उन्होंने संत मत को पहुंचा दिया। तमाम विदेशी लोग राधा स्वामी मिशन में शिरकत कर दी, एंट्री की। दूसरे देखो आगरे से सिद्ध पुरुष बने, इनको कहते हैं हुजूर राज शालिग्राम साहिब। ये भी बाबा यानी आगरे वाले शिव दयाल सिंह जी महाराज के महानतम शिष्यों में थे, श्रेष्ठ। इनका नाम था राज शालिग्राम साहिब। ये वर्ग से, जाति से लाला, जिनको कायस्थ कहा जाता, श्रीवास्तव। ब्रिटानिया हुकूमत अंग्रेजों के राज में ये पीएमजी यानी पोस्ट मास्टर जनरल उत्तर प्रदेश, तब इसको संयुक्त प्रांत कहा जाता था, यूपी नाम नहीं था। आगरा से लेकर के पूरा अयोध्या तक ये पोस्ट मास्टर जनरल, यानी उस जमाने जब भारत के लोग पढ़ लिख नहीं पाते थे, पूरा भारतवर्ष अंग्रेजों का गुलाम, उस समय इन्होंने आईसीएस, जिसको आजाद भारत में आईएएस कहा जाता, जिसको पढ़ करके लोग कलेक्टर की नौकरी पाते, अंग्रेजों के जमाने में इसको आईसीएस कहा जाता। राज शालिग्राम साहब ने आईसीएस की डिग्री, पोस्ट मास्टर जनरल बने। लेकिन देखो विधि का विधान, इतने पढ़े लिखे आदमी होकर, और उन्होंने राधा स्वामी जी महाराज की शरण ले लिया।
उनका सत्संग सुनकर के इतने इफेक्टेड, इतने प्रभावित हो गए कि नौकरी चाकरी की कोई धुन नहीं। बड़े बड़े लोग कहते भाई ये उनका नाम ही आगरा में पड़ गया, पागल अफसर। उस समय देखो बिजली नहीं थी, जगह जगह पानी की सुविधा नहीं। आगरे में तब गंगा नदी बड़ी शुद्ध नदी थी, इतना टट्टी पेशाब, इतना बड़ा शहर आगरा था नहीं। गंगा जमुना का पानी बहुत पवित्र माना जाता था। राज सालिग्राम साहब की भक्ति जरा देखो, अपने गुरु महाराज को नहाने के लिए पानी, रोज भोर में पूरा आगरा शहर सो रहा और जाकर के 1 मील दूर घड़े में भरकर घड़े को सर पर लाद करके और लाकर अपने गुरु महाराज के लिए रख देते थे। टोले मोहल्ले के लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि बड़े साहब हैं, रात में इसलिए पानी लाते हैं कि शर्म लगती है कि अगर उजाला हो जाएगा लोग आगरा में देखेंगे, हमारी बेइज्जती हो जाएगी। इतना बड़ा अफसर जिसके तमाम नौकर चाकर लगे हैं और वो देखो पागलों की तरह घड़े पर पानी लेकर जा रहा अपने गुरु के लिए। राज सालिग्राम साहिब के कान में आवाज आई कि आगरे में लोग ऐसा कहते हैं कि हम शर्म के मारे रात में पानी लाकर रख देते। उन्होंने अपने पैरों में घुंघरू बांध लिया, नाचने वाले जैसे घुंघरू बांध लेते। जब वो सुबह उठ करके चलते थे जमुना नदी के किनारे, छम छम पैरों में घुंघरू बजता था और वो चिल्लाते हुए कहते जाते थे, आगरे वालों, दुनिया वालों देख लो, राज सालिग्राम अपने मुर्शिद के लिए, गुरु के लिए पानी लेने जा रहा है। यानी कैसी उनकी गजब की भक्ति थी। ऐसी भक्ति तो आज के जमाने में कोई मामूली प्राइमरी का मास्टर नहीं करेगा, जल्दी पीएमजी, पोस्ट मास्टर जनरल, इतनी बड़ी डिग्री लेने वाला आदमी देखो मान सम्मान को खत्म कर दिया। इनको भी गुरु ने दात बख्श दिया। ऐसे लोगों को दात मिलती। गुरु महाराज के रहते जी, राधा स्वामी महाराज के जीते जी, ये भी परम धाम बाई को प्राप्त कर लिए, पूरे सिद्ध पुरुष बन गए। और तीसरे इनके एक शिष्य हुए थे बाबा गरीबदास। बाबा गरीबदास जोगी पुरुष थे, शादी ब्याह नहीं किए थे। ये हिमालय में प्राणायाम करते थे, योग क्रिया करते थे, कठिन साधना। बाबा जयमल सिंह से मिले जाकर। बाबा जयमल सिंह भगवान की खोज में हिमालय में गए तो हाँ उन्होंने पहाड़ में देखा, हिमालय में। अब ये सब घटना देखो, ब्रिटानिया हुकूमत, त्रेता द्वापर की कहानी तो हमको आपको कथानक लगता, व्यास की, वाल्मीकि की, इनकी उनकी, लोग कहते रहे सब बकवास। अब अंग्रेजों के राज में ऐसी ऐसी घटनाएं, तो अध्यात्मवाद में कितना बड़ा दम होता। जब बाबा जयमल सिंह पंजाब से चलकर हिमालय में गए, भाई किसी ने कहा भाई हिमालय में गुरु लोग रहते हैं, आपको भगवान का भेद वहां मिल जाएगा। और जब हिमालय में पहुंचे तो एक जगह पहुंचे पहाड़ पर, तो देख रहे हैं कि पहाड़ पर एक आदमी पेड़ में रस्सी बांधकर और रस्सी पकड़ करके पैर पर खड़ा है। इन्होंने प्रणाम किया तो उस आदमी ने कहा, भाई तुम यहां जंगल में कैसे आ गए, जल्दी यहां से भाग जाओ, नहीं तो तुमको शेर भालू मार के खा जाएंगे। तो उस आदमी ने कहा कि आपको क्यों नहीं खाते, आप यहाँ अकेले जंगल में रस्सी पकड़ के खड़े हो पेड़ में, आपको अगर शेर भालू नहीं खा मारे तो हमको क्यों मारेंगे। अबे देखो दोनों लोग कौन थे, यानी जो रस्सी पकड़ कर खड़े थे बाबा गरीबदास थे, जोगी पुरुष, हठ योग इसको कहा जाता। तमाम लोग कांटे पर आग जला करके, तमाम जोगी लोग योग करते, सबकी साधनाएं, ये हठ योग कर रहे थे। ये बाबा गरीबदास थे और जो पूछने गए उनसे मिले, ये बाबा जयमल सिंह जी थे, पंजाब के सिख सरदार। दोनों लोगों की मुलाकात हुई। कहा भाई आना क्या हुआ, कहा मैं भगवान की खोज में लगा हूं, कोई हमको गुरु मिल जाए।
नाम कमाई, शब्द कमाई का भेद मिल जाए, हम भी प्रभु को पाले। तो देखो बाबा गरीबदास ने कहा, देखो भाई भगवान तो हमको भी नहीं मिला अभी, लेकिन मैंने इतना योग किया है कि मेरे अंदर में कभी कभी आवाज आती है, एक बेसाब साउंड है, साउंड ऑफ स्काई, जैसे लगता आसमान से कोई बोल रहा है। एक आवाज आती है, आगरे शहर में कुल मालिक का अवतार हो चुका, एक शक्ति ने जन्म ले लिया है। उनके द्वारा कितने लोगों को भावसागर जन्म मरण से पार कराया जाएगा। इस समय धरती के सबसे महानतम पुरुष हैं। मोहल्ला तो हमको नहीं मालूम, लेकिन आवाज इतनी आती कि आगरे शहर में एक महापुरुष का जन्म हो चुका है, आप वहीं चलो। यहाँ हिमालय में बस इसी तरह से मिलेंगे लोग, सिद्ध पुरुष, चमत्कारिक लोग तो मिलेंगे, लेकिन परमात्मा तक पहुंचाने वाला, अमर देश सचखंड का भेद बताने वाला हिमालय में कोई नहीं है। आप उधर चलो, ये लोग बीमारी ठीक कर देंगे, किसी को बेटा बेटी दे देंगे, अंधे को आंख दे देंगे, बहरे को कान दे देंगे। तमाम लोग हिमालय में हैं, लेकिन कुल मालिक अमर देश में सत्पुरुष सब भगवान तक पहुंचाने वाली शक्ति आगरा में और गृहस्थ आश्रम में है। अब देखो बाबा जयमल सिंह वहां से कहा, आप चलो, कुछ दिन के बाद मैं भी वहीं आऊंगा, थोड़ा मेरा कोटा है पूरा हो जाए, मैं भी आगरा में ही आऊंगा हिमालय से हटकर। मैं भी उसी शक्ति की तलाश में लगा हूं। इसी बात को सुनकर बाबा जयमल सिंह आगरा आते हैं। अब आगरा तो खैर इतना बड़ा शहर तब नहीं था, लेकिन अब मोहल्ला तो बता नहीं, फिर भी कुछ तो शहर था। अब वो घर परिवार में रहने वाले महाराज, अब वो खोज रहे हैं। उनका सत्संग उस समय जारी हो गया था, लेकिन तब लाउड स्पीकर मशीनें नहीं थी, कोई इतना बड़ा एडवर्टाइज प्रचार नहीं होता था। पन्नी गली में उनका छोटा सा घर था, वही कोठी हवेली पर 10, 20, 50 लोग आ जाते थे। संडे मंडे सत्संग चलता था उनका सुबह शाम। अभी आगरे शहर में भी सब लोग नहीं जानते थे। अब बाबा जयमल सिंह खोज रहे हैं कि भाई किस महापुरुष के पास चला जाए। जितने अगल बगल मंदिर, देवालय, शिवालय, आश्रम सब को कहीं पता नहीं चला। एक दिन वो यमुना नदी के किनारे सुबह सुबह पहुंचे थे। राधा स्वामी जी महाराज के 2 शिष्य यमुना नदी के किनारे बैठे थे, आपस में बात कर रहे थे कि महाराज जी का जल्दी चलो, महाराज जी का सत्संग शुरू होने वाला। अरे भाई बड़ा ऊंचा सत्संग होता, ऐसी चर्चा दोनों लोग। बाबा जयमल सिंह उसी यमुना नदी के किनारे टहल रहे थे। जब उन्होंने सुना कि किसी महाराज की बात हो रही, वही बड़ा ऊंचा सत्संग होता आगरे में पन्नी गली में, चलो जल्दी चलो, महाराज जी का सत्संग शुरू होने वाला। ये दोनों लोग वहीं जा रहे हैं। तो बाबा जयमल सिंह ने कहा, भाई हमको भी पता बताए कौन महाराज जी हैं, कहाँ उनका, कहाँ हमारे पीछे पीछे चले आओ। देखो विधि का विधान, आरत अधिकारी जब पावे, गुप्त भेद नहीं साधु दुरावे। जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैठ। जो सच्चे भाव से खोजेगा भगवान तो मिल ही जाते। उन्हीं दोनों लोगों के पीछे बाबा जयमल सिंह राधा स्वामी जी महाराज के सत्संग में पन्नी गली पहुंच गए। पहले ही दर्शन में, आदान प्रदान में आंखों से आंख मिलती है। राधा स्वामी जी महाराज अपने सत्संग में कहते, मेरा पुराना मेल ही आ गया। बाबा जयमल सिंह की तरफ देखकर सत्संग में बोल रहे कि मेरा पुराने जन्म का मेल ही आज आ गया इस सत्संग में। और जैसे लगता था बाबा जयमल सिंह को हमारे लिए बोल रहे हैं। सत्संग खत्म हुआ, चरणों पर गिर पड़े और रोने लगे। राधा स्वामी जी महाराज ने कहा, भाई अब तो बुला लिया, रोते क्यों हैं? 2-4 दिन सत्संग सुनने के बाद देखो उनको नामदान, गुरुदीक्षा, गुरुमंत्र दे दिया। थोड़े ही दिन के बाद बाबा गरीबदास भी
चूंकि वो तो उनको आवाज मिलती थी, ऊपर से आवाज आती थी, वो भी खोजते खोजते वहां पहुंच गए। ये सब लोग आ गए। उधर राज सालिग्राम साहिब, अब देखो ये 3 शिष्य उनके महानतम हुए हैं, श्रेष्ठ हुए हैं। बाबा जयमल सिंह पंजाब के सिख थे। बाद में गुरु साहिब ने हुक्म दिया कि रोजी रोटी कोई नौकरी कर लो। अंग्रेजों के राज में उन्होंने मलट्टी में नौकरी कर लिया था। बाबा गरीबदास जोगी पुरुष थे, शादी ब्याह कुछ नहीं, वो आश्रम में ही रहे, उनको भी पूरी गति मिल गई। राज सालिग्राम साहिब बाल बच्चेदार थे, बहुत बड़े अफसर, उनको भी पूरी गति मिल गई। इसके बाद गुरु साहिब ने कहा आप तीनों लोग मेरा प्रचार करोगे, ये संत मत, यहां आपको यह समझना है कि संत मत, साइंस ऑफ सोल, यहां राधा स्वामी या कबीर पंथ अब अलग अलग नहीं, मास्टर बदल जाता है, ज्ञान वही रहता। एक मास्टर अगर मर गया, दूसरा मास्टर 2 गुना 6 नहीं पढ़ाएगा, और न कुर्सी खाली रहेगी। एक मास्टर मरेगा, दूसरा मास्टर कुर्सी पर बैठ जाएगा, वो भी 2 दूनी 4 पढ़ाएगा, ये भी 2 दूनी 4 पढ़ाएगा, 6 नहीं बताएगा। ये संतों का सिलसिला चल रहा। अब देखो बाबा जयमल सिंह को पंजाब भेज दिया उन्होंने, उनका डेरा ब्यास आज आबाद है। दूसरे उनको राज सालिग्राम साहिब को उन्होंने आगरे की गद्दी दे दिया। आगे चलकर कुछ वैमनस्यता हो गई, आगरे की गद्दी में कुछ झगड़ा हो गया, एक स्वामी बाग बन गया, एक दयाल बाग बन गया। आज तक मुकदमा चल रहा। बताओ आप, आज तक स्वामी बाग और दयाल बाग में केस चला। आगरे में 2 खंड हो गया। महाराज जी तो राज सालिग्राम साहिब को सौंप कर गए थे, लेकिन कुछ लोगों में वैमनस्यता हो गई, 2 गोल बन गई, मुकदमा हो गया, केस। और आप आश्चर्य करोगे कि आज तक केस चल रही है। किसके लिए? गुरु गद्दी के लिए आगरे में। तीसरा उन्होंने बाबा गरीबदास को दिल्ली की तरफ भेजा, कहा आप उत्तर भारत में चलो, इधर जो जाट बेल्ट है, जाटों का इलाका, मेरठ वगैरह में, आप दिल्ली के आसपास अपना आश्रम बनाओ, आश्रम डेरा आश्रम, और आप इधर नाम का प्रचार। वे तीनों लोग, इनमें गोल नहीं किए, गुरु के आदेश में था। 3 लोगों को आदेश दिया था कि तीनों लोग नाम का प्रचार करोगे। अब ये कहानी हम आपको इसलिए सुना रहे हैं कि जिनकी याद में आज आप पुण्यतिथि मनाने जा रहे हो, हमारे पूज्य दादा गुरुजी महाराज, जिनकी इस पावन मंदिर में आप प्रतिमा देख रहे हो, इनका इतिहास इसी से जुड़ा हुआ है। आगे इनकी चर्चा इसी में आ जाएगी कि पूज्य दादा गुरुजी महाराज जो मंदिर में फोटो देख रहे हो आप, प्रतिमा, सीधा सरल स्वभाव, कोई बड़ा तड़क भड़क वाला रूप नहीं। आप कहोगे अरबों रुपए का मंदिर, ये किसकी फोटो ला करके, न राम की, न कृष्ण की, न भगवान ब्रह्मा की, न भगवान विष्णु की, न भगवान शंकर की, ये धोती कुर्ता में किसकी मूर्ति अरबों रुपए के मंदिर में लगा दिया। अब देखो बाबा गरीबदास, ये जो गुरु गद्दी चली है राधा स्वामी मिशन की, बाबा गरीबदास की दिल्ली में, हमारे पूज्य दादा गुरु महाराज का गांव यहां से अलीगढ़ रोड पर थोड़ी दूर पर, अलीगढ़ यहां से बहुत दूर नहीं है, अलीगढ़ रोड पर एक कस्बा है इगलास, इगलास से थोड़ी दूर पर एक गांव है चिरौली गांव। चिरौली गांव में ब्राह्मण, शर्मा ब्राह्मण, वेस्टर्न यूपी में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों को कुछ शर्मा, उनके गोत्र होता, जाति होती शर्मा, ये ब्राह्मण परिवार। इसी शर्मा ब्राह्मण परिवार में हमारे पूज्य दादा गुरुजी महाराज का जन्म कहो, अवतार कहो, महापुरुषों के लिए जन्म तो कहना ठीक नहीं, अवतारे कहा जाता है। स्पिरिचुअल पावर होते, जन्म मरण में तो हम लोग रहते हैं साधारण जीव, जैसे राम और कृष्ण को स्पिरिचुअल पावर, अवतार माने उतारना,
हम लोग तो माँ के गर्भ से कष्ट पर तकलीफ में जन्मते हैं, मरते हैं। ये लोग उतरते हैं, आते हैं संसार के उद्धार के लिए, लोगों को ज्ञान बोध कराने के लिए। पूज्य दादा गुरुजी महाराज का अवतार जन्म प्रगटीकरण चिरौली गांव में, मथुरा से थोड़ी ही दूर पर, वहां उन्होंने ब्राह्मण परिवार में अवतार लिया, शर्मा परिवार में जन्म लिया। दादा गुरुजी महाराज के बड़े भाई थे, उनका नाम था पूज्य विष्णु दयाल शर्मा जी। ये बड़े भाई थे, दो भाई। और माता जी यानी पूज्य दादा गुरुजी महाराज की माता जी और बड़े भाई पूज्य विष्णु दयाल जी शर्मा जी, ये लोग बाबा गरीबदास से दीक्षित थे। ये लोग बाबा गरीबदास की शरण में जाकर सत्संगी बन गए थे दिल्ली में। इन्हीं राधा स्वामी पंथ से जुड़ गए थे। इन्होंने सदगुरु के रूप में बाबा गरीबदास को अपना गुरु मान लिया था। उनके सत्संग में आते और जाते बड़े भाई और पूजनीय माता जी। हमारे दादा गुरुजी महाराज तब बहुत छोटे थे, नाबालिग थे। अब नाबालिग को तो जल्दी नामदान दिया नहीं जाता, लेकिन माता जी और बड़े भाई के साथ अपने दादा गुरुजी महाराज भी बाबा गरीबदास के सत्संग में दिल्ली कभी कभी जाया करते। माता जी लेकर जाती थी, वो भी सत्संग में बैठते थे, नामदान होता था, सुनते थे। बाबा गरीबदास ने बड़े भाई पूज्य विष्णु दयाल जी शर्मा से कहा कि आप इनको दीक्षित कर देना, इनकी संभाल करना। इन्हें पूज्य विष्णु दयाल शर्मा जी पूर्ण गति को प्राप्त हो चुके थे, बड़े भाई, और उनके संसर्ग में छोटे भाई यानी अपने दादा गुरुजी महाराज भी पूर्ण गति को प्राप्त कर गए। एक मां की कोख से दो दो संत सतगुरु इतिहास में बहुत कम मिलेगा। संत गति कोई मामूली चीज है। जिस मां की कोख से दोनों संत सतगुरु, इसीलिए यानी परंपरा में बड़े भाई को छोटे भाई का गुरु मान लिया गया, जबकि गुरु तो बाबा गरीबदास थे। लेकिन चूंकि ऑर्डर दे गए भाई इनकी संभाल करना, भी ये बच्चे हैं, अब इनको नामदान सही याद नहीं होगा, भजन करने इनकी संभाल करना। उन्होंने सत्संग सुनाया, संभाल किया, तो छोटे भाई के गुरु उसी बड़े भाई को मान लिया गया। फोटो आप देखते हो, जब आप फोटो देखते हो संत मत की, राधा स्वामी मिशन की, अब इसी देखो दादा गुरुजी महाराज के पास अपने गुरु महाराज पहुंच जाते हैं। कहां पहुंचे? चिरौली गांव में। लंबी कथा कहानी है। गुरु महाराज का जन्म, अपने गुरु महाराज का अवतरण उत्तर प्रदेश के इटावा जिला का छोटा सा गांव खेतौरा। आज भी आप खेतौरा जाकर देखो, कोई बहुत डेवलप गांव नहीं है, न बढ़िया सड़कें हैं, न बढ़िया स्कूल है, न बढ़िया अस्पताल है, पानी बिजली का सही इंतजाम नहीं है। मध्यम वर्गीय किसान परिवार, लैंडलॉर्ड जमींदार सामंतों का गांव नहीं है। मध्यम वर्गीय किसान परिवार, छोटे छोटे लोग रहते। अब आज सन 1896 में, आज 2024 चल रहा, सन 1896 जब गुरु महाराज ने खेतौरा गांव में जन्म लिया, अवतार लिया, अंग्रेजों का जमाना, उस समय उसकी क्या हालत रही होगी सोचो आप। वही गुरु महाराज का जन्म हुआ। माता पिता बचपन में परलोक सिधार गए, माता भी चली गई, पिता भी चले गए। भूल भटक, अब महामानव महापुरुष के लिए भूल भटक की बात तो हो नहीं सकती। परम पुरुष अनामी स्वामी, धरा न रूप जगत में, गुरु है जीव चेताए, जो जो माना बचन समझ के उनको संग लगाए। जब अवतरण हो रहा है, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, भगवान राम ने जन्म लेते ही माता कौशल्या को
अपना बैराट रूप दिखा दिया। सगे मामा कंस की जेल में योगेश्वर श्री कृष्ण जी महाराज ने जन्म लेते ही माता देव की वासुदेव को अपना प्रचंड रूप दिखा दिया। हथकड़ी बेड़ी कटकर गिर गई। ये लोग कोई भूल भरम, इनको कोई मास्टर गुरु नहीं चाहिए, फिर भी मर्यादा रखते हैं। भगवान राम ने भी मर्यादा रखा। कहा प्रातः काल उठ के रघुनाथा और माता पिता गुरु नावे। गुरु महाराज ने भी, महापुरुष महामानव साहब कबीर ने संत मत जारी किया। उसके पहले संत मत कोई जान नहीं रहा तो साहब कबीर का कौन गुरु बनेगा बताओ आप। लेकिन माना जाता भाई काशी के रामानंद जी को उन्होंने मान लिया गुरु। रामानंद कोई संत नहीं थे, लेकिन फिर भी एक मर्यादा का गुरु जी जन्म में हम आपको गुरु बने। हमको धरती पर एक चीज प्रकट करना है और हमको गुरुमत जारी करना है। अगर हम नहीं गुरु करेंगे तो हम दुनिया को संदेश कैसे देंगे कि गुरु बिन होई न ज्ञान, बिना मास्टर के ज्ञान नहीं होता। लोग कहेंगे आपको तो बिना गुरु के ही ज्ञान हो गया। हमसे चेला लोग पूछेंगे, शिष्य लोग, कि आपको तो बिना गुरु के ज्ञान हो गया, आप गुरु की महिमा क्यों गाते हो? इसलिए हम भी गुरु मर्यादा का पालन करेंगे। घटनाएं साहब कबीर के जमाने की बहुत आती। खैर अपने हिंदू मिशन हिंदुइज्म में, हिंदू धर्म में लोग साहब कबीर की बातों पर थोड़ा कम तवज्जो देते, क्योंकि मुसलमान जुलाहा घर में, नीरू नीमा जुलाहा घर में उनका पालन पोषण हुआ। और आज के जमाने में तो और बात बिगड़ गई है। हिंदू मुसलमान का जाति धर्म का इतना रगड़ा झगड़ा है कि अगर मौका मिले तो हिंदू लोग साहब कबीर की भी कब्र उबर को गिरा ही देंगे, कहेंगे खत्म करो, जैसे सबका गिराया जा रहा है। सबको खत्म करने की बात हो रही। गिरा पाएंगे कि नहीं गिरा पाएंगे? अरे मान लो आप ये चीजें गिरा भी दोगे किसी की, लेकिन किसी का ज्ञान कोई नहीं मिटा सकता। जो ईश्वर को मंजूर होगा वही होगा। आप ऐसी भूल गलतियां क्यों करते हो? इस चीज को सोचने समझने जानने की कोशिश करो। साइंस ऑफ सोल क्या है? एक दिन आप ही गिर जाओगे। इस संसार में कोई अमर रहने वाला है? इन चीजों का ज्ञान प्राप्त करो। किसने क्या किया, भूल चूक क्या भी भूल करोगे आप? किसी ने आप एक डंडा मारा, आप दो डंडा मारोगे तो आप में उससे अंतर क्या रहेगा? फिर आप महामानव महापुरुष कैसे बन सकते हो? कुल मिलाकर के देखो, पूज्य दादा गुरुजी महाराज का इतिहास आते आते जब गुरु महाराज उनके पास पहुंचे, हमारे गुरु महाराज ने भी शादी ब्याह नहीं किया। और फिर देखो सन 1948 आता। सन 1948 देश आजाद हो चुका है 15 अगस्त 1947 को। सन 1948 भारत के लिए बहुत खतरनाक समय था। 30 जनवरी 1948 शुक्रवार का दिन था। शाम को 4 बजे दिल्ली के बिड़ला हाउस गांधी महात्मा को गोली मारी गई सन 48 में। इसी सन 48 में डेरा ब्यास पंजाब में बाबू सावन सिंह जी महाराज का शरीर छूट गया। डेरा ब्यास पंजाब के गुरु बाबू सावन सिंह महाराज भी सन 48 में चले गए। आगरे के महाराज बाबू जी महाराज राज शालिग्राम के साहब के बाद गुरु गद्दी पर बैठे एक महाराज जी, ये बनारस के ब्राह्मण थे। राज शालिग्राम गद्दी पर बैठे। उनके बाद तीसरे गुरु सदगुरु के रूप में पंडित ब्रह्म शंकर मिश्रा, ये बनारस के रहने वाले थे, काशी के, आगरे की गद्दी पर बैठे। इसके बाद बाबूजी महाराज ये जात के श्रीवास्तव लाला थे, ये इलाहाबाद के रहने वाले थे, आगरे की गद्दी पर बैठे। लेकिन सन 1948 में बाबूजी महाराज ये शरीर छोड़ गए आगरे में। इसी सन 48 में बाबा गरीबदास की गद्दी पर अपने गुरु दादा गुरुजी महाराज, जिनकी मंदिर में तस्वीर देख रहे हो, ये भी सन 48 में अपने शरीर का त्याग कर दिए। सन 48, सन 47 में देश आजाद हो रहा है।
सन 48 में कितनी बड़ी बड़ी घटनाएं भारत में घटी हैं। हमारे बड़े बड़े महापुरुषों का अंत हुआ। गांधी महात्मा, गांधी महात्मा को तो खैर गोली मार दी गई। लोगों ने कहा भैया इस बुढ़े को किनारे करो, क्योंकि गांधी महात्मा भी विचित्र मानव थे। इतिहास में भी महापुरुष माने जाएंगे, माने जा रहे। लाख कोई उनको गाली दे, गांधी जी को गाली देना आसान है, लेकिन गांधी बनना बड़ा कठिन होता है। लाखों करोड़ों 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 में कोई गांधी पैदा होता, सदियां बीत जाएंगी तब कोई गांधी धरती पर जन्म लेता है। आज देश को आजाद हुए 77 साल हो गया। हजारों हजार नेता लीडर भारत में पैदा हुए, लेकिन अभी तक कोई दूसरा गांधी महात्मा नजर आ रहा है? कोई गांधी दिखाई देता आपको जिसको हिंदू भी माने, मुसलमान भी माने, सिख ईसाई, अमीर गरीब, राजा प्रजा सब प्यार करते हो? ऐसा कोई मनुष्य सर्वमान्य? हिंदू है तो हिंदुओं का नेता मुसलमान गाली दे रहे, मुसलमान है तो मुसलमानों का नेता हिंदू गाली दे रहे, ब्राह्मण है तो ब्राह्मणों का नेता हरिजन गाली दे रहे, हरिजन है तो हरिजनों का नेता ब्राह्मण गाली दे रहे, यादव है तो यादवों का नेता ठाकुर गाली दे रहे हैं, ठाकुर है तो ठाकुरों का नेता यादव गाली दे रहे हैं, सिख है तो सिखों का नेता हिंदू मानने को तैयार नहीं। लेकिन गांधी को आज भी जमाना मान रहा। गांधी महात्मा ने कहा था हम राम राज की स्थापना करेंगे। कहा संविधान मेरे सामने बनाओ, फिर से बनाओ। जिद किया था, कहा ये जो बना डाला मेरे सामने बना, मैं बच जाता, जनता उनको मानती थी। गांधी जी को जनता इतना जो चाहते वो कर देती, इतना जनता मानती थी। गांधी महात्मा ने कहा संविधान बनाओ मेरे सामने, फिर लिखो हमारा कोई भी राजनेता शराब नहीं पिएगा, आजाद भारत का कोई एमपी दारू नहीं पिएगा, शराब नहीं पिएगा। और उसमें राजे रजवाड़े एमपी एमएलए बन रहे थे, सब खद्दर की टोपी लगाकर नेता बन रहे थे, सोने का मुकुट उतारकर अपने महलों में दारू शराब ये लोग पी रहे थे। अरे कहा ये बुढ़ा तो गड़बड़ कर डालेगा, हटाओ इसको, किनारे करो। गांधी महात्मा को आजादी के 6 महीने बाद गोली मार दी गई दिल्ली में, और मारने वाले मुसलमान नहीं हिंदू लोगों ने मारा, और वो भी मराठी ब्राह्मण लोग थे जिन लोगों ने गोली मारी। उत्तर प्रदेश के नहीं, महाराष्ट्र के ब्राह्मण थे जो गांधी जी को गोली मार दिए। जब पूछा गया उनको गोली क्यों मार दिया, अदालत ने पूछा तो उन लोगों ने तर्क दिया था गांधी हिंदू धर्म के खिलाफ जा रहे थे। बताओ आप, जो आदमी मरते दम तक अपने हाथ में श्रीमद् भागवत गीता लेकर मरा, जिनके एक हाथ में श्रीमद् भागवत गीता थी, जय गोली लग रही हे राम बोल रहे हैं। पहली गोली गांधी को मारी गई, बोला हे राम, दूसरी गोली मारी गई, बोले हे राम, तीसरी गोली में गांधी जी मर चुके थे, लेकिन 2 बार गोली लगी तो हे राम की आवाज आई। जिसने अपनी जिंदगी में बीड़ी तक नहीं पिया हो, जिसने अपने जीवन में शराब नहीं पिया हो, जिसने मरते दम राम राम की आवाज लगाई हो, मरते समय जिसके हाथ में पवित्र ग्रंथ हिंदुओं का गीता है, वो महात्मा गांधी हिंदू धर्म के खिलाफ कैसे हो जाएंगे? क्या आपका बचकाना उत्तर है। अदालत ने नहीं माना और लोगों को फांसी पर लटका दिया। अब कुछ लोग गोली मारने वालों को सही सिद्ध करना चाहते, नहीं सिद्ध हो पाएगा। गांधी जो मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, ऐसे गांधी महात्मा कभी हिंदू धर्म के खिलाफ हो सकते थे? अगर गांधी जी जिंदा रहते आज भारत का एक एमपी एमएलए दारू नहीं पीता। अगर गांधी महात्मा कुछ दिन जिंदा रह गए होते, हमारे देश के नेताओं का चाल चरित्र ही ठीक हो गया होता। गांधी जी को गोली मारने के बाद ये देश के नेता लीडर दिल्ली और लखनऊ की गद्दियों पर बैठ करके संसद में, विधानसभा में खुल्लम खुल्ला हो गए, बेलगाम हो गए, जैसे बिना पीलवान का हाथी हो जाता। किसकी जान ले लेगा, किसको कुचल देगा, पीलवान है ही नहीं। ऐसे गांधी जी भारतीय राजनीति के पीलवान थे, अंकुश थे। गांधी के बाद कोई ऐसा पुरुष भारत में नहीं था जो नेताओं को अंकुश लगा सके।
जनता जिसकी बात पर मान सके, चल सके, कुर्बान हो जाए। और अंत में दिल्ली लखनऊ में बैठकर नेता इतने बेलगाम हो गए, तब से लेकर के आज तक 2024 तक ये लोग दिल्ली लखनऊ में बैठ करके बस बोतलें पीते रहे, भारत माता की जय बोलते रहे और विदेशी बैंकों में खाता, बोतलें पीते रहे, भारत माता की जय बोलते रहे, विदेशी बैंकों में खाता। ये स्थिति जब आई, गांधी जी को गोली मारी गई, उसके 4 साल बाद सन 1952 आता है, हमारे गुरु महाराज स्टैंड कर गए। आजादी के 4 साल बाद सारे धर्म गुरु, संत मत के पुरोधा देखो इस संसार से अलविदा कर गए। सारी गद्दी खाली होगी, डेरा व्यास की गद्दी खाली, बाबा गरीबदास का आगरे वाली गद्दी पर झगड़ा हो गया, आगरे वाली गद्दी भी खाली हो गई, बाबूजी महाराज मर गए। चौथे गुरु, अंतिम गुरु बाबूजी महाराज। उसके बाद तो कमेटी बन गई, कमेटी से अध्यात्म आएगा, संगठन। अरे जब स्पिरिचुअल पावर, गुरु महाराज शक्ति लेकर के देखो आ गए सामने। सन 52, 10 जुलाई 1952 आते आते गुरु महाराज ने काशी की धर्म धरती बनारस में गंगा नदी के तट पर जय गुरुदेव मिशन की नींव डाल दिया, स्थापना कर दिया। संत मत साइंस ऑफ सोल, शाकाहारी धर्म, संसार मांसाहारी धर्म की तरफ मूव कर रहा, सब लोग भटकने जा रहे हैं। मांसाहार तेजी से बढ़ रहा अंग्रेजों के जमाने के बाद। आजाद भारत में मांसाहार और तेजी से बढ़ रहा। और अध्यात्म वेजिटेरियन लाइफ सिस्टम फंडामेंटल प्रिंसिपल है। साइंस ऑफ सोल, इंटेलेक्चुअल साइंस, भौतिकवाद। इसमें तो मछली अंडा आप खा सकते हो, मछली अंडा खाकर आप इंजीनियर बन सकते हो, मछली अंडा खाकर आप डॉक्टर बन सकते हो, मछली अंडा खाकर अंग्रेजी पढ़ सकते हो, मछली अंडा खाकर फिजिक्स, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, बॉटनी, मैथ, अलजेब्रा पढ़ सकते हो, साइंटिस्ट, वैज्ञानिक बन सकते हो। मछली अंडा खाकर ऐसी जहाज बना दो कि चंदा मामा पर जा सकती है। मछली अंडा खाकर अणुबम, परमाणु बम बना सकते हो। लेकिन स्पिरिचुअल एक्सपेरिमेंट, कोई आध्यात्मिक कसरत, साधना, उपासना, आत्मा स्पिरिचुअल डेवलप, आत्मा का विकास करने के लिए, आत्मा को जगाने के लिए अनादिकाल से थियरी है सत्य हिंसा परमो धर्म। वेजिटेरियन लाइफ सिस्टम, शाकाहारी धर्म। जब तक आपका खान पान शाकाहारी नहीं होगा, भजन में हुई है तामस देहा, कोई भजन भक्ति साधना उपासना कोई कर ही नहीं सकता। बस यही बात फंसी हुई है, गिल्टी है। आज जय गुरुदेव मिशन की तरफ से गुरु महाराज का शाकाहारी धर्म, सनातन धर्म जिसको कहते, मछली खाना सनातन धर्म नहीं है, अंडा खाना सनातन नहीं है, शराब पीना, गांजा पीना सनातन धर्म नहीं है। शाकाहारी धर्म, वेजिटेरियन लाइफ सिस्टम को सनातन धर्म कहते। भगवान राम का धर्म शाकाहारी, और 4 वेद के पंडित राजा रावण का धर्म, रावण का धर्म। अर्जुन कहां गए? अर्जुन 4 वेद के पंडित राजा रावण का धर्म, जोर से बोलो। भगवान राम का धर्म शाकाहारी, और 4 वेद के पंडित राजा रावण का धर्म मांसाहारी। राम क्षत्रिय वंश में आए माना जाता, क्योंकि त्रेता युग आते आते मानव का वर्गीकरण हो चुका। तो सत्य है, वर्ग में जातियां भीलनी का नाम आता, जिनको उत्तर भारत में मुशहर कहा जाता। लाखों बरस पहले देखो समाज जाति वर्ग में बढ़ चुका है। शुरू में तो ऐसा नहीं था, शुरू में तो भगवान ने केवल 2 जाति बनाई। जब धरती बनाई, वर्जिन ऑफ लाइफ, वर्जिन ऑफ एर्थ, वर्जिन ऑफ यूनिवर्स, ब्रह्मांड बना, धरती बनी, धरती पर हम लोग बने। उसमें ईश्वर ने केवल 2 जातियां बनाई, एक औरत बनाया, एक मर्द बनाया, एक मर्द बनाया, एक औरत बनाया। भगवान ने कई जाति बनाई?
बाकी धीरे धीरे फिर देखो वर्ग बनने लगा, समाज बढ़ता, बट चलाना था। लोहे की खोज हो गई, आगे लोहार पैदा हो गए। सोने की खोज हो गई, सोनार बन गए। चमड़े का जूता चप्पल बनाने लगे तो चर्मकार बन गए। खेती का काम करने लगे, खेतीहर बन गए। गाय पालने लगे तो गोपाल हो गए, गाय पाला गोपाल। जिसमें भगवान कृष्ण ने जन्म लिया गोपाल, उनको भी कहा जाता गाय पालते थे। तमाम जातियां इसी तरह बनती बिगड़ती, लेकिन कुल मिला के ये मनुष्य शरीर का भी भेद है। ये हमारा आपका जिस्मानी शरीर का, मन का भी भेद है, लेकिन स्पिरिट आत्मा तो अजर अमर है। आपका असली रूप तो स्पिरिट यानी आत्मा। जब उसको समझ जाओगे आत्मवाद, तो संसार के सारे झगड़े खत्म हो जाएंगे। नहीं समझोगे, लड़ोगे, मरोगे, कटोगे। हिंदू मुसलमान के नाम पर, यादव ठाकुर के नाम पर, मान लो मुसलमानों से निपट लिया जाएगा, कौन गारंटी देगा कि हिंदू नहीं लड़ेंगे? आज मुसलमानों को मान लो भारत से बाहर ही कर दिया जाए, कोई मुसलमान अब भारत में नहीं है। इसी पर तो गांधी को गोली मार दिया कि सब मुसलमानों को जाने दो, आप क्यों कर रहे हो, क्या कर रहे हो, देश बांट दिया, टुकड़ा कर दिया। इल्जाम उल्टा, उल्टा चोर को तवाल को डांटे। गांधी बेचारे को उल्टा दोष देकर के मार दिया लोगों ने। बताओ, वो तो बेचारे नहीं चाहते थे, वो तो कुछ और चाहते थे, उनको ही किनारे पे लगा दिया। मान लो आज जैसे संभव तो नहीं है, लेकिन मान लो अगर थोड़ी देर के लिए भारत में कोई मुसलमान नहीं है, क्या यादव ठाकुर नहीं लड़ोगे आप? गोलियां चलेगी लखनऊ की गद्दी के लिए, ठाकुर और यादव लड़ोगे, कुशवाहा से पटेल लड़ोगे, जाट से गुर्जर लड़ोगे, हरिजन और ब्राह्मण लड़ोगे, फॉरवर्ड बैकवर्ड शेड्यूल लड़ोगे। लड़ाई कहां से होती, इसको कभी समझते हो आप? धर्म, सही धर्म की बात होती। सही धर्म, राम रावण का युद्ध कोई हिंदू मुसलमान का दंगा था? राम का भी धर्म वैदिक धर्म है, रावण का भी धर्म वैदिक धर्म है। राम भी वेद मान रहे हैं, रावण भी वेद मान रहे हैं। धर्म तो एक ही था तब धरती पर, पूरा राम ही राम, राम रावण नहीं, सारे संसार में तब एक ही धर्म था, वन रिलीजियस सिस्टम, जिसको वैदिक धर्म कहा जाता लाखों वर्ष पहले। और ये कब तक चला? कृष्णा अवतार तक। 5000 वर्ष पहले कृष्णा अवतार तक, जब जब वंश कृष्ण अवतारा हुई हैं, हरण धरन धारा, सगे मामा कंस की जेल में, इसी मथुरा में, यदुकुल में, यदुवंश में, संसार के पाप ताप को मिटाने के लिए यादव कुल, यादव वंश में वासुदेव श्री कृष्ण ने अवतार लिया। तब तक धरती पर एक धर्म चल रहा था, इसको वैदिक धर्म कहा जाता है। रामा अवतार, कृष्णा अवतार, लाखों वर्ष तक एक धर्म चला, वैदिक धर्म। अगर इसमें धर्म के नाम पर युद्ध हुआ है, जैसे राम और रावण का युद्ध धर्म युद्ध है, कौरव पांडवों के युद्ध को भी धर्म युद्ध कहते हैं। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, नाम ही पड़ गया धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, महाभारत युद्ध है। इस दोनों युद्ध में आप देखोगे एक ही धर्म के लोग लड़ रहे हैं, एक को धर्म, एक को अधर्म। 5 भाई पांडवों का धर्म शाकाहारी, और 100 भाई कौरवों का धर्म मांसाहारी। कौरवों का धर्म मांसाहारी। जोर से बोलो, इतना जोर से बोलो कि लखनऊ तक आवाज पहुंच जाए। दिल्ली तक तो पहुंचाना ठीक नहीं है, दिल्ली तो नजदीक है। लखनऊ अगर आवाज आपकी पहुंच जाए, कुछ काम हो सकता, भी हो सकता। सस्पेंस है। भारत में कोई सनातन धर्म नहीं समझ पा रहा। अगर मान लो माननीय जोगी साहब को कोई समझा दे, वो बड़े स्ट्रांग पुरुष हैं, कुछ भी कर सकते। अभी तो मुर्गी पालन, मछली पालन, सुअर पालन में रामराज लाने की बात हो रही। बताओ आप, हम आपसे पूछ रहे हैं, अंडे खिलाकर, शराब पिलाकर कोई माई का लाल भारत में रामराज ला पाएगा? नहीं। ना जोर से बोलो, लखनऊ तक तो आवाज जाए, सुना दो उनको। अंडे खिलाकर, शराब पिलाकर कोई माई का लाल भारत में रामराज ला पाएगा? नहीं।
कुछ तो पहुंचे, मशीन लगी है, पहुंची जाएगी। लंदन अमेरिका तक आवाज जा रही है। ये कोई कमरे में बात नहीं हो रही कि कमरे में कोठरी में डर के मारे बोला जा रहा। एक खुल्लम खुल्ला आवाज है जय गुरुदेव मिशन का। जय गुरुदेव मिशन कोई कथा कीर्तन नहीं है। जय गुरुदेव मिशन एक इनकलाब है। जय गुरुदेव मिशन एक क्रांति है। जय गुरुदेव मिशन एक रिवॉल्यूशन है। आडंबरता, खंड, कूड़ा, कचरा, गंदगी जो धर्म में आ गई उसको खत्म करके सनातन धर्म की स्थापना करना। वेजिटेरियन इंडिया, वेजिटेरियन मथुरा, वेजिटेरियन काशी, वेजिटेरियन अयोध्या, वेजिटेरियन प्रयागराज, वेजिटेरियन यूपी, वेजिटेरियन इंडिया। शाइनिंग इंडिया बन जाए, शराब पियो, क्या लाभ है? वेजिटेरियन इंडिया, शाइनिंग इंडिया, मास्टर इंडिया, डिजिटल इंडिया, ये सब इंडिया फेल अगर वेजिटेरियन इंडिया नहीं बना। सब लोग शराब पीने लगोगे, बड़ी बड़ी कोठियां किस काम की रहेगी? जल के भस्म हो जाएंगी लंका की तरह। इसलिए सनातन धर्म को जानने समझने की कोशिश करो आप। भगवान राम के राम राज में अंडा बिकता था? नहीं। भगवान राम के राज में शराब बिकती थी? नहीं। भगवान राम के राम राज में मुर्गी पालन खुलता था? नहीं। भगवान राम के राम राज में मछली पालन चलता था? नहीं। भगवान राम के राम राज में सुअर पालन चलता था? नहीं। भगवान राम के राम राज में गांव गांव शराब की दुकान चलती थी? नहीं। भगवान राम के राम राज में बेटियां शराब पीती थी? नहीं। देश के हुक्मरानों से हमारी अपील है, आज हम लोगों को 40 साल बोरा पहनते हो गया, 40 वर्ष। बेटों की शराब हम लोग नहीं छुड़ा पाए बोरा। भगवान को पाने के लिए बोरा नहीं पहना था। भगवान को पाने के लिए कोई कपड़े उपड़े की बातें नहीं है। निर्मल मंजन से वही पावा, मोहि कपड़ छल छिन्न भावा। भगवान को पाने के लिए तो मन की निर्मलता, इस बोरे को पहना गया था। बोरा एक ऐसी चीज थी, पहचान थी। हमारे गुरु महाराज ने 14 मई 1983 को पहनाया कि बोरा पहन करके गांव गांव जाओ, बेटों की शराब छुड़ाओ। हमारी संततियां बिगड़ रही, चरित्रहीन हो रहे, संस्कार बिगड़ रहा शराब में। हम लोग 40 साल मेहनत करते रहे, अरबों रुपया जय गुरुदेव मिशन का खर्च हो गया प्रचार करते करते, लेकिन हम लोग बेटों की शराब मथुरा में नहीं छुड़ा पाए। और अब सूचना मिल रही है हमारी बेटियों ने भी शराब पीना शुरू कर। भारत की धरती पर बेटियों ने शराब पीना शुरू कर दिया। कैसे राम राज लाओगे अगर हमारी बेटियों ने शराब पीना शुरू कर दिया यूनिवर्सिटी में? इनको आपने पुलिस में भर्ती कर दिया। पुलिस बनाना गलत नहीं था, पुलिस बनकर ये शराब पीने लगी। इनको आपने एमपी एमएलए बना दिया दिल्ली लखनऊ में। इन मर्दों के बीच में, मर्द एमपी एमएलए के बीच में जाकर ये दारू पीने लगी। इनको आपने इंजीनियर डॉक्टर बना करके ऑफिस में बैठा दिया। गलत संगत में पढ़कर हमारी बेटियां शराब पीने लगी। इसका जिम्मेदार कौन बनेगा? इतिहास आपसे सवाल पूछेगा कि यूनिवर्सिटी में शराब कहां से आ गई? हमारी बेटियों ने यूनिवर्सिटी में शराब पीना शुरू कर दिया। आपका शासन इतना कमजोर, विद्या का सबसे बड़ा केंद्र यूनिवर्सिटी होता, यूनिवर्सिटी में शराब कहां से पहुंच गई? अगर आपने शराब को बंद करा दिया होता, गांधी महात्मा की बात को मानकर, हमारे गुरु महाराज की बात को मानकर, तो आज यूनिवर्सिटी में शराब कहां से जाती? ऑफिस में शराब कहां से आती? पुलिस के सिपाहियों को शराब कहां से मिलती? पुलिस के सिपाही पी रहे थे, बेटियां भी पुलिस बन गई। शराब की वहां कमी नहीं है, उन्होंने भी उड़ाना पीना शुरू कर दिया, नाश कर दिया धर्म का। ये लंदन अमेरिका नहीं है। लंदन अमेरिका में नारियां बेटियां शराब पीती हैं, खुल्लम खुल्ला पीती हैं। लेकिन भारत की धरती और लंदन अमेरिका में अंतर है। लंदन अमेरिका की धरती भोग भूमि है, ये भारत की वसुंधरा कर्म भूमि है, धर्म भूमि है। यहां भगवान जन्म लेते हैं धर्म की रक्षा के लिए। भगवान ने कभी लंदन अमेरिका में जन्म नहीं लिया। भगवान ने कभी चीन जापान में जन्म नहीं लिया।
भगवान ने कभी कुवैत, दुबई, ईरान, इराक, सऊदी अरब में जन्म नहीं लिया। जब जब भगवान ने धरती पर जन्म लिया तो उन्होंने भारत को चुना है, वो भी गंगा जमुना का द्वार चुना है, सतपुड़ा के पार, विंध्याचल के दक्षिण पहाड़ में जन्म नहीं लिया। गंगा जमुना का द्वार जिसको आर्यावर्त कहते हैं, आर्यावर्त की गंगा जमुना की पवित्र धरती, मथुरा एक कोण, दूसरा कोण अवधपुरी अयोध्या, तीसरा कोण काशी नगरी, भोले की नगरी काशी, चौथा कोण ऋषि मुनियों की धरती प्रयागराज। इस चतुष्कोण पर गंगा जमुना के द्वार पर भगवान ने अब तक जन्म लिया है। इस धरती को तो शुद्ध रखो आप, यहां भगवान जन्म लेने वाले हैं, कहकर गए हैं, हे पार्थ बढ़ता पाप जब जब, ग्लानि होती धर्म की, पड़ती जरूरत है मुझे निज जन्म लेकर कर्म की, मैं आऊंगा। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। रामायण में भी कहकर गए, जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ असुर महाअभिमानी, करें अनीति जाई ना बढ़नी, सीदंडी पर धेन सुधरनी, बाढ़ खल बहुत जोर जुआरा, ये सब रामायण में लिखा है। बाढ़ खल बहुत जोर जुआरा, जे लंपट पर धन पर दारा, मां नहीं मां पिता नहीं देवा, संतन ते करवावन सेवा, करें मोह बस द्रोह परावा, राम कथा सत्संग न भावा, जिनके यहया चरण भवानी, ते निश्चर समझानो प्राणी, तब तब धर प्रभ मनुष्य शरीरा, हरे कृपा ने सज्जन पीरा, असुर मारी था पैशुरई, राखे निश्र सेता, जन विस्तार है विसजस, राम जन्म का है। जिस दिन रामायण लिखी गई, रामचरितमानस हिंदुओं का पवित्र ग्रंथ रामायण लिखने वाले जात के ब्राह्मण हैं, गोस्वामी जी महाराज हैं। काशी नगरी में रामायण लिखने बैठ गए, संवत 1631 संवत लग गया। दिल्ली में मुसलमान बादशाह अकबर का राज चल रहा, मुगल सम्राट, मुसलमानों का राज भारत में जम चुका है। मुसलमानों के राज में रामायण लिखी जा रही है। गोस्वामी महाराज लिख रहे हैं कि असुर मारी था पैशुर, असुर लिखा है। हिंदू मुसलमान उन्होंने कुछ नहीं लिखा। रामायण में कई हिंदू मुसलमान, मुसलमानों के राज में रामायण लिखी जा रही। आप मुसलमानों की बात, हिंदू की बात करते हो, और आपकी रामायण में कहीं हिंदू मुसलमान का नाम नहीं है, और रामायण मुसलमानी राज में लिखी जा रही। मुसलमानों का आतंक हो रहा, अत्याचार है। गोसाई महाराज कहते भाई असुर को भगवान मारते, असुर मारी था पैशुरई, राखे नुसरे से जग विस्तार विसजस, राम जन्म का होता, राम का जन्म होता असुरों के विनाश के लिए। असुर किसको कहते हैं? चाहे हिंदू चाहे मुसलमान, ब्राह्मण क्षत्रिय यादव, ब्राह्मण तो ब्राह्मण थे, तापर रावण असुर कहाया, उत्तम कुल पुलस्त कह नाती, शिव बिरंची पूजय बहु भांति, वेद ज्ञान उत्तम कुल पाया, तापर रावण असुर कहाया। असुर किसको कहा जाता? जिसको मारने के लिए भगवान धरती पर जन्म लेते। असुर की परिभाषा रामायण में लिखी गई है कि बाढ़ खल बहुत चोर जुआरा, चोरी करने वाले, जुआ खेलने वाले, शराब कबाब, माँ बहन बेटी की पहचान नहीं करते, मामा भांजी को नहीं पहचान रहा, चाचा भतीजी नहीं पहचान रहा, भाई बहन नहीं पहचान रहा, बाप बेटी नहीं पहचान रहा, साधु महात्माओं की खिल्ली मजाक उड़ाते हैं, भोग विलास में भोग भोगते, खाते पीते सोते जन्म गवाते, चोरी करते हैं, ठगी करते, बेईमानी करते हैं। इन सबको असुर की श्रेणी में रखा गया है। क्या इस श्रेणी केवल मुसलमान आएंगे, केवल हरिजन आएंगे, यादव आएंगे, ठाकुर आएंगे? अगर ब्राह्मण भी ये काम करा तो नहीं आएगा। इसलिए तो रावण को असुर कहा गया। इसलिए रामायण गीता को समझने की कोशिश को जब भगवान जन्म लेंगे, भगवान के ने यदुवंशियों का ही विनाश करवा दिया, अपने रिश्तेदारों को, सगे संबंधियों को भी मरवा दिया, क्योंकि वो भी असुर का काम, अधर्म और पाप का काम करने लगे, उनको भी नहीं माफ किया। इसलिए भगवान में कोई जात बिरादरी नहीं है। आगे जो खोने जा रहा, आप उस चीज को सोचने समझने की, जानने की कोशिश करो।
ये जय गुरुदेव मिशन का रिवॉल्यूशन, ये जय गुरुदेव मिशन की आध्यात्मिक धार्मिक क्रांति की आवाज आज लाखों लोग टाट बोरा पहनकर, लाखों लाख भाई बहने शाकाहारी जाकेट पहनकर, अब तो पूज्य महाराज जी के आदेश में एक गांव गोद लेकर घर घर जाकर के लोगों को शाकाहारी धर्म का संदेश सुनाया जा रहा। वेजिटेरियन लाइफ सिस्टम के हाथ जोड़कर विनय हमारी, हो जाएं सब शाकाहारी, हो जाएं सब शाकाहारी। बताओ, हाथ जोड़ने से कोई मानने वाला? हाथ है तोड़ देंगे। जब गांधी को मार डाला, गांधी महात्मा को मार दिया, हाथ का हाथ तोड़ देंगे शाकाहारी बनने वाले? 60 साल से गुरु महाराज सत्संग सुना रहे, 7 साल हो गया। ये माहौली गांव देखो, रोज आवाज पहुंच गई। एक भी आदमी मानने को तैयार नहीं। माहौली में जहां ये आश्रम बना, माहौली ग्राम पंचायत जिसमें आपका आश्रम है, 30 बरस तक गुरु महाराज की आवाज माहौली गांव में गूंजती रही। 10 बरस से महाराज जी की आवाज माहौली गांव में लाउड स्पीकर जा रहा। एक भी आदमी सत्संगी बनने को उल्टे झगड़ा करते? कभी आप सोचते हो? लेकिन इस चीज को याद रखो, आदमी 2 चीज से मानता। एक कहावत कही गई है, या तो माने बात से और नहीं तो माने लाख से। आप मत बोलिए, गड़बड़ शब्द है। आपकी आवाज इसमें नहीं है, मशीन लगी है, हम तो बोलेंगे नहीं। लोग कहेंगे क्या बोल रहे हैं, लेकिन आप जोर से बोलो, आपकी आवाज इसमें नहीं आ रही। ये टेप हो रहा, सब देखो रिकॉर्ड हो रहा। या तो माने बात से और नहीं तो माने। आपकी आवाज आपकी ड्यूटी को पहुंचा देना, कोई मानेगा कि नहीं मानेगा? अरे भगवान राम ने 14 बरस ऋषि मुनि साधु महात्मा लंका जाकर समझाते थक गए। रावण ने कुछ माना? फिर भगवान राम ने खुद लोगों को भेजा। अरे कहा कुछ नहीं, मानने को कौन कहे? रावण सीता जी को जबरदस्ती लंका चुरा के लेकर भाग गया। भगवान राम ने फिर भी अपील किया कि भाई हमारी 2 चीज को मान लो, एक तो सीता जी को वापस कर दो, दूसरा हमसे वादा करो किसी मातृशक्ति का। अब हम किसी की बहन बेटी का, चाहे अमीर चाहे गरीब, बेटी तो बेटी है, चाहे अमीर की बेटी हो चाहे गरीब की, किसी मातृशक्ति का हम अपमान नहीं करेंगे। रावण ने सीधे अरे कहा, कुछ नहीं, न हम सीता को वापस करेंगे और न आपकी अपील को हम स्वीकार करें। आप कौन होते हमको बताने वाले? जंगली बनवासी आदमी। वो भगवान राम लक्ष्मण को जंगली कहते थे रावण, क्यों? उनके पैरों में जूता चप्पल उप्पल बोरा पहन के जंगल गए थे। भूमि सैन बल कल बसन, सोई सब सुलभ जटिल तन मोरे, सिंह सुहावन टाट पटोरे। हिंदुओं को यह भी नहीं पता है कि सोने चांदी के गहने उतार कर राम और लक्ष्मण टाट यानी बलकल माने टाट बोरा पहन के 14 बरस जंगल में, जैसे आज हम लोग सूट बूट टाई कोट उतार कर यूनिवर्सिटी छोड़कर तमाम लोगों ने बोरा पहन करके लोग पागल कहते थे। तो खैर कुछ इज्जत उज्जत बोरा वालों की हो गई। शुरू में तो बड़ी बेइज्जती, कुत्ता भी देखकर भू भू करते, भाई ये कौन जोगी बाबा लोग आ गए। गांव में जाते कुत्ता भी भूखते थे नई चीज देख करके, लेकिन अब तो परिचित हो गए सब लोग। ऐसे रावण भी उनको कह करके ये सब जंगली आदमी क्या करेंगे। तब भगवान राम नाराज हो गए, कहा ऑपरेशन करो, काउंटर करो लंका का। ये दुष्ट पापी अधर्मी अहंकारी राजा रावण मानने को तैयार नहीं। और जब इनकाउंटर किया, ऐसा ऑपरेशन कर दिया लंका का कि रहा न कुल कोई रोवनिहारा। सोने की लंका, सारा वैभव, सदी झदी लंका जल करके भस्म हो गई, भौतिकवाद खत्म हो गया, सारे कुल वंश का नाश करवा दिया। और एक बार जब भगवान का ऑपरेशन हो जाता, ये किसी राजा का, किसी महाराजा का, ये मामूली ऑपरेशन नहीं था, भगवान का ऑपरेशन था। जब भगवान ऑपरेशन कर देते लाखों बरस तक दुनिया ठीक चलती। लाखों बरस बीतने के बाद फिर द्वापर युग आया। एक बार फिर देखो गड़बड़ी पैदा हो गई, सारे राजवंश ही विधर्मी हो गए, दिशाहीन हो गए, राजनीतिक दिशा भटक गई, जनता पर जुर्म अत्याचार।
उसका एक नमूना देखो आप, कितना भ्रष्ट समाज हो चुका था। हस्तिनापुर की कुरु राजसभा है, संसार की सबसे बड़ी सुपर पावर हस्तिनापुर। लाखों बरस त्रेता युग में जैसे आपसे आज पूछा जाए दुनिया की सुपर पावर क्या है, तो आपके नाम मुंह पर अमेरिका आएगा। अमेरिका अमेरिका। जिस समय की घटना है, 5000 बरस पहले संसार की सुपर पावर हस्तिनापुर बना हुआ था। और पीछे जाओगे तो संसार की सुपर पावर अयोध्या था। अयोध्या मथुरा रामगढ़ का नाम है तो इतिहास में दबा दिया लोगों ने। अंग्रेजों के जमाने में इतिहास लिख करके दबा दिया। अंग्रेजों ने अपना नाम ऊपर करने के लिए, यूरोप वाले अंग्रेजों ने भारत के इतिहास को दबा दिया रामगढ़ का। संसार की सुपर पावर आज हस्तिनापुर बना हुआ है। संसार के बड़े बड़े महारथी, वीर, महात्मा, ज्ञानी हस्तिनापुर की कुरु राजसभा में बैठे हैं। उसी समय एक घटना घटती है जो उस समय का चित्रण कर रही। दुर्योधन अपने अनुशासन से कहता है, दुशासन द्रौपदी को नंगा करके मेरी जंघा पर बैठा दो। भीष्म पितामह कुरु वंश के सबसे बुजुर्ग पुरुष, कौरव पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य, कुल गुरु कृपाचार्य, ऐसे ऐसे महामानव संसार के महान पुरुष सभा में मौजूद है। और दुर्योधन इतनी बड़ी घृष्टता कर रहा है। द्रौपदी कोई नौकर चाकर तो तेरे कोई गुलाम थी, वो भी इंद्रप्रस्थ की महारानी। इतना गौरव गरिमा, जिसका मान सम्मान, जिसके 5 पदशाली पति पुरुष। आज दुर्योधन की निर्लज्जता देखो, अहंकार देखो, घमंड, मूर्खता देखो। हे दुशासन, द्रौपदी को नंगा करके मेरी जंघा पर बैठा दो। खैर नंगा तो नहीं कर पाए, लेकिन दुर्योधन की जंघा को पाप लगता है। 13 बरस पांडव जंगल से वनवास भी दे दिया। कितना बड़ा जुर्म, अत्याचार अच्छे लोगों पर। 13 बरस के लिए पांडवों को वनवास दे दिया। 13 बरस बीत जाने के बाद पांडव वापस आते, भगवान श्री कृष्ण जी से मिलते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर एक बार हम भी समझाना चाहते हैं। युधिष्ठिर ने हारे कहा कि समझ जाइए, दुर्योधन को हम लोग बचपन से जानते हैं, हमारे खानदान का तो है, भाई ही है, बड़ा संस्कारहीन है, दुष्ट है, चांडाल है। आपको गाली देगा, अपमान करेगा, वो मानेगा नहीं। उसने भीष्म पितामह का अपमान कर दिया, अपने सगे पिता हस्तिनापुर नरेश राजा धृतराज का अपमान कर चुका। हे केशव, आप मत जाइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मुझे मान अपमान से क्या लेना। सूरज पर कोई धूल उड़ाएगा, सूरज कभी गंदा नहीं होगा, धूल तो उसके ऊपर गिरेगी जो उड़ाएगा, मूर्ख आदमी। हे अर्जुन, हे युधिष्ठिर, मैं मान अपमान से ऊपर हूं। मैं जिस मिशन के लिए मैंने जन्म लिया, मुझे अपना काम करने दो, इसमें मान सम्मान क्या। और सब कुछ देखो छोड़कर भगवान श्री कृष्ण चल दिए। कहा भगवान हस्तिनापुर आए, संदेश पांडवों का लाए, दुर्योधन को समझाने को, महाविनाश बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए। हर कुरु सभा में बोल रहे, सबके भावों को तोल रहे। अचानक दुर्योधन बोल पड़ा, सारी मर्यादा तोड़ चला। ये अहंकार की भाषा थी, इसमें न शांति की आशा थी। जब नाश मनुष्य पर छाता है, बुद्धि विनाश कर जाता है। दुर्योधन हरि को बांधने चला, जो था साध साधने चला। हरि हंसे, घटना देखो गिरफ्तार करने तक पहुंच गए। भगवान श्री कृष्ण तो अपील कर रहे हैं, जैसे आज हम लोग अपील कर रहे, हमारे पूज्य महाराज जी अपील कर रहे कि हाथ जोड़कर विनय हमारी, हो जाएं सब शाकाहारी। भगवान श्री कृष्ण ने आज भरी सभा में, अर्जुन, ओ अर्जुन, ये कौन आ गया? चलो, भरी सभा में भगवान श्री कृष्ण तो अपील कर रहे हैं, भाई चलो एग्रीमेंट हो जाए, 5 गांव दे दो। अब वो तो सोचते हैं कि विश्व युद्ध न होने पाए, सब राजा मर जाएंगे, रानियां विधवा हो जाएंगी, बच्चे अनाथ हो जाएंगे, तो देख रहे हैं। लेकिन अब अहंकारी घमंडियों को क्या पता, भौतिकवादियों को, उनको क्या पता परमाणु बम गिरेगा तो बंबई नहीं बचेगी, दिल्ली खत्म हो जाएगी।
इनको क्या पता, कोठी बनाए चले जा रहे, अंडा खाए चले जा रहे। भगवान श्री कृष्ण तो अपील कर रहे, तब तक दुर्योधन खड़ा होकर के गाली दे रहे का ग्वाला, ए ग्वाला भाषण बंद करो, पकड़ो इसको, अब कैद करो। कहा तुम ग्वाला हो, जीवन भर तूने जंगल में गाय चराई, आज तुम राजाओं को ज्ञान देने आ गए? तुम ग्वाले का हम लोग ज्ञान सुनने आए, पकड़ो इसको, गिरफ्तार करो, बंदी खाने में डाल दो। दुर्योधन हरि को बांधने चला। भगवान श्री कृष्ण हंसने रहे, कहा मूर्ख, तो हमको बांधेगा? ले ले दुर्योधन, बांध मुझे, ले बांध। भगवान कृष्ण को हंसे, डरे नहीं, हम आप तो डर जाएंगे, भगवान डरेंगे? अरे कहा दुर्योधन, मुझको मेरी माता जसोदा ने पेड़ में बचपन में रस्सी में बांध दिया तो मैंने बधा लिया, लेकिन माता ने बांध दिया। लेकिन मेरे सगे मामा कंस अपनी पूरी मरट्टी फल लेकर मुझको नहीं बांध पाए। ले ले दुर्योधन, बांध, ले बांध, कितनी बड़ी तेरी हथकड़ी है, बांध मुझे। दुर्योधन हरि को बांधने चला, जो था साध साधने चला। हरि हंसे चल दिए, निकल गए। जहां पांडव थे वहां पहुंच गए, पांडवों के पास पहुंच गए, उड़कर निकल गए। कैसे चले गए आज तक समझ में नहीं आता कि भाई मलट्टी घेरे है, महल के बीच में, कमरे में, हाल में, गोष्ठी कक्ष में भाषण हो रहा, दरवाजा एक है, सब पर मलट्टी लगी है। लेकिन इतिहास बताता है कि हरि हंसे चल दिए, निकल गए। भगवान श्री कृष्ण निकल गए, उड़कर चले गए। कैसे निकल गए? या सबको मार पीट कर भाग गए, लेकिन निकल गए। हरि हंसे चल दिए, निकल गए, और हंसते हंसते निकल गए। जहां पांडव थे वहां पहुंच गए। लेकिन करुणा सिंधु करुणा सागर एकाएक आज कठोर बने, आज नाराज हो गए, अब नाराज हो गए। अब शांति का कोई प्रस्ताव नहीं, कोई संभावना नहीं है शांति के एग्रीमेंट की। अब तो एक ही उपाय है, हर क्रुद्ध वचन तब बोले हैं, सब दिग दिगंत अब बोले हैं, याचना नहीं अब रण होगा, आगे अब घोर समर होगा। शिव नेत्र तीसरा खोलेंगे, सब दिग दिगंत अब बोलेंगे, सब राजवंश टकराएंगे, और सब मरकर मिट्टी में मिल। कुछ नहीं, युद्ध हो जाने दो। हे युधिष्ठिर, शांति के सारे दरवाजे अब बंद हो चुके, एक बार भिड़ंत हो ही जाने दो। धरती पापों के बोझ से बोझिल हो चुकी है। इन लोगों के रहते हुए ये बड़े बड़े ज्ञानी विज्ञानी हैं, लेकिन इनके रहने से फायदा क्या है? कितनी द्रौपदियों का अपमान होता रहेगा। ये महाशय लोग बोलने वाले नहीं, इसलिए युधिष्ठिर भीष्म को भी मर जाने दो। भीष्म पितामह सबसे बुजुर्ग थे। अर्जुन मारना कहा, केसरी क्यों मारे जाए, मैं नहीं लड़ूंगा। अरे कहा, इनको आप देख रहे हो, द्रौपदी रो रही है, इनकी तरफ देख रही थी। पितामह बोले, एक बार बोल देते तो दुर्योधन कांप जाता, लेकिन इस महामानव ने अपना सर नीचा कर लिया। वो सभा में मौजूद थे, एक गुरु आचार्य तुम्हारे गुरु हैं, ये भी सभा में बैठे थे, कुछ नहीं बोले। इन लोगों को भी मारो, मर जाने दो, खत्म हो जाने दो। इन लोगों के रहने से कोई लाभ धरती पर नहीं है। जब धर्म ही जा रहा है, हमारी 8 साल 10 साल की नाबालिग बेटी 50 साल का बुढ़ा गांव में जंगल में पकड़ के ले गया, बलात्कार कर रहा। बताओ आप, इतनी हमारी मिलिट्री पावर, इतनी 17 लाख की मिलिट्री पावर भारत की, इतने पुलिस के सिपाही अलग, पीएससी के लोग अलग। 8 साल 10 साल की नाबालिग बेटी 50 साल का बुढ़ा गांव का ही पकड़ के जंगल में ले गया, बलात्कार कर रहा है। बेटी हाथ जोड़ रही, जान की भीख मांग रही, अरे बाबा आप हमारे बाबा हो, ये क्या कर रहे हो? अरे तूने हमको पहचान लिया, तू घर जाकर बता देगी भेद। तलवार चाकू लेकर जंगल में मार डाला, बलात्कार भी किया, मार डाला, टुकड़ा टुकड़ा करके मर कटी पटी लाश जंगल में फेंक दी जाती है। दिल्ली की सड़कों पर जहां प्रधानमंत्री राष्ट्रपति 17 लाख की मिलिट्री पावर लेकर बैठे हैं, उनकी कोठी के, उनके बंगले के पीछे बेटियों की कटी पटी मुर्दा लाश मिल रही है। आपकी मिलिट्री, आपके शासन प्रशासन को धिक्कार है। इतने लोग रहकर क्या कर रहे हैं?
देश की मातृशक्ति का इतना बड़ा घोर अपमान त्रेता द्वापर में भी नहीं हुआ था। इसलिए ईश्वर कभी आपको माफ नहीं करेगा। समय नाजुक है, आप उस नाजुक समय में पहुंचने वाले हो। राख बनेगे महानगर तक, एटम के अंगारों से पत्ता पत्ता झुलस जाएगा। विश्व युद्ध टंकारों से मानव की चापेश चलेगी, अंबर तक फट जाएगा। इस धरती का सारा आंगन लाशों से पड़ जाएगा। महाशक्तियां दुनिया भर की मिट्टी में मिल जाएंगी। पूर्व विधर्मी मानव की तब अकल ठिकाने आएगी। ऐसा भीषण बम भोले का तांडव होने वाला है। अब कलयुग में ही इस धरती पर सतयुग लगने, लेकिन सतयुग आने के पहले धरती पर प्रलय आ रही है। सावधान हो जाओ, होशियार हो जाओ। लाशें पड़ी सड़े घर घर में, उठाने वाले मिले मिले यार, जमाना बदलेगा। कहे जय गुरुदेव पुकार, जमाना बदलेगा। खून से डूबी धरती पर तब धर्म ध्वजा फहराएगी। नियम है कुदरत का, जब धर्म का झंडा लहरेगा। एक बार लंका को खत्म होना, सोने की लंका को जल जाने दो। एक बार राजाओं को मर जाने दो। बड़े बड़े लोगों की लाश, धरती खून से लाल होती तब धर्म का झंडा, चाहे रामा अवतार, चाहे कृष्ण अवतार, चाहे इस कलयुग में खून से डूबी धरती पर तब धर्म ध्वजा फहराएगी। सारी दुनिया देख तमाशा, फूले नहीं समाएगी। धर्म का झंडा तो भारत में नहीं पूरे विश्व में लहरेगा। ये हमारे गुरु महाराज की अमर वाणी है। संतों के वचन कभी वृथा नहीं जाते हैं। और आज हमारे पूज्य हुजूर महाराज जी, गुरु महाराज उस मिशन को लेकर देखो आगे बढ़ रहे। जाड़ा गर्मी बरसात की परवाह किए बिना लगातार छोटे बड़े काफिले लेकर निरंतर लगातार इसीलिए चल रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को शाकाहारी धर्म समझ में आ जाए। मांसाहारी धर्म की दलदल से, मांसाहारी धर्म के कूड़े कचरे गंदगी से निकलकर शाकाहारी धर्म पर आकर के खड़े हो जाओ। अपने अपने चूल्हे पर मुर्दा पकाना बंद कर दो। शराब कबाब से खुद निकलो। अपने बच्चे बच्चियों को निकालने की कोशिश करो। आप खुद शराब कबाब में गिरे हो, आपके बेटे भी गंदगी में गिर जाएंगे, बेटियां भी गिर जाएंगी, कुछ नहीं कर पाओगे। पढ़ाई लिखाई क्या करेगी? बेटियां अंग्रेजी बोलेंगी लेकिन दारू पिएगी तो नाश होगा। समझ जाओ, होशियार हो जाओ। अच्छा समाज, अच्छा राष्ट्र उसको कहा जाता, अच्छा घर, अच्छा परिवार उसको कहा जाता जिसमें अच्छे नागरिक ज्यादा से ज्यादा हो। किसी घर में बाप बेटे छोटे बड़े सब शराब पीते हो, उस घर में रोज झगड़ा होगा, अच्छा कैसे होगा? इसी तरह राष्ट्र है, देश है, समाज है। केवल अच्छी अच्छी कोठी बना लेने से, सबको हिंदी अंग्रेजी पढ़ा देने से, सबको इंटेलेक्चुअल ग्रेजुएट बना देने से, बढ़िया बढ़िया कपड़े पहन लेने से, बढ़िया बढ़िया कार मोटर खरीद लेने से कोई समाज अच्छा नहीं कहा जा सकता। जब तक अच्छे इंसान और मनुष्य समाज में न हो। गुड आइडिया, गुड बिहेवियर, गुड थिंकिंग, हमारी सोच, हमारा चिंतन, हमारा व्यवहारिक जीवन शुद्धतापूर्ण पवित्र है। इसलिए जय गुरुदेव मिशन की तरफ से अच्छे समाज के निर्माण के लिए, अच्छे मनुष्यों के निर्माण, अच्छे मनुष्यों सुधार, उसके लिए ये खुद सत्संग प्रारंभ हो चुका है। हमारे पूज्य हुजूर महाराज जी का सत्संग संदेश इतना सघन, 10-10 किलोमीटर, 10-10 ऐसा कभी सुना आपने? 10-10 किलोमीटर पर कि घर घर तक आवाज, लंगड़े लूजे अंधे बहरे मथुरा बेचारे नहीं आ पाएंगे। उनकी इच्छा है भाई हम भी एक बार जय गुरुदेव मिशन का सत्संग सुन लें, लेकिन लंगड़े हैं, लूजे हैं, बीमार हैं, बीपी हाई हो रही, लो हो रही, किडनी गड़बड़ है, कैंसर की बीमारी है, लीवर खराब हो गया है, गठिया है, बात है, गरीबी है, पैसा नहीं, भाड़ा किराने मथुराने का। महात्मा बड़े दयालु होते हैं, संत हृदय नवनीत समाना, कि भाई चलो हम ही चले चले। कुआं प्यासा कुआं के पास जाए या कुआं प्यासे के पास जाए। दुनिया के लोग मथुरा रहे और पूज्य महाराज जी ने कहा भाई चलो मथुरा तो आओ।
लेकिन अगर नहीं आ पा रहे हो, आपको हम एक मौका दे रहे हैं। हम आपके गांव में आ रहे हैं, हम आपके जिला में आ रहे हैं, हम आपके घर में आ रहे हैं। वहां से आपका घर 5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, कितनों बीमार आदमी 2-4 किलोमीटर तो मोटरसाइकिल पर भी चल लोगे। 150 रुपए डीजल पेट्रोल खर्च करके मिल जाओगे आप। मान लो मर भी जाओगे आप तो कम से कम ये नामदान मिल जाएगा। पूज्य महाराज जी की तरफ से नामदान मिल गया। जय गुरुदेव नाम बोलते बोलते मर भी जाओगे, मरोगे तो जरूर। आप बीमारी है, कैंसर है, कैंसर हो गया, किडनी डैमेज है, लेंस गड़बड़ है, अंतिम चरण में हो, डॉक्टर जवाब दे दिया, 4 लाख रुपया खर्च कर दिया। लेकिन पूज्य महाराज जी आपके गांव में पहुंच गए, नामदान मिल गया। प्रतिज्ञा कर लिया, हम शाकाहारी हो जाएंगे। जय गुरुदेव नाम का सुबह शाम सुमिरन करने लगे। का हनुमंत विपद परब सोई, जबलो सुमिरन भजन होई। मान लो मर भी जाओगे तो आपकी आत्मा को नरकों से बचाया जाएगा, गाय दल कुत्ता बिल्ला में जाने से बचाया जाएगा। जस तस 84 से काढ़ा, नर देही में फिर ले डारा, पुनर्जन्म आपका होगा। क्योंकि आपने कल 2-4 साल जय गुरुदेव नाम, इतनी भक्ति, इतनी सेवा तो आपने किया नहीं कि कोटा पूरा हो जाए, मुक्ति मिल जाए। लेकिन आप नरकों में 84 में कुएं में नहीं गिरोगे। अगला जन्म आपको किसी अच्छे घर में मनुष्य का मिल जाएगा। अगले जन्म में पूज्य महाराज जी की जुआ संगत में भर्ती हो जाना, तब तक जमाना भी बदल जाएगा। अगली बार जब मर कर आओगे, जब आप 8, 10, 12 साल के, तब तक धरती पर परिवर्तन हो जाएगा। इस जन्म में तो सतयुग नहीं देख पाओगे, अगले जन्म में देख लेना। और अगर कहीं हमारे देश सतलोक निकल गए, दया हो गई, कृपा हो गई, तब तो सतलोक में सदैव सतयुग ही है। जहां जन्म मरण नहीं होता, उससे बड़ा सतयुग क्या है। यहाँ के सतयुग में तो झंझट, जन्म मरण तो सतयुग में भी रहेगा। मान लो सतयुग आ जाए, कोई दिक्कत नहीं, बीमारी तो नहीं रहेगी। सतयुग में बाढ़ नहीं आएगा, सूखा नहीं पड़ेगा, भूकंप नहीं आएगा। सतयुग में कोरोना जैसी कोई बीमारी नहीं आएगी। सतयुग में चोरी नहीं, कत्ल नहीं, रगड़ा नहीं, झगड़ा नहीं। लेकिन जन्म मरण तो सतयुग में भी रहेगा, मरेंगे जन्मेंगे। लेकिन सतलोक में जब वहां एक ही हर समय सतयुग, वहां जन्म मरण होता ही नहीं है। इसलिए महापुरुष कहते निकल चलो, आप अपने देश निकल चलो, धाम अपने चलो भाई। ये तो अंतिम बात हो गई। अब देखो दिन सूर्य नारायण डूबने जा रहे। अब बात तो देखो इसी उधर में रह गई, दिल्ली लखनऊ में रह गई। लेकिन अभी तो 5 दिन आपको सुनना, सुनो आप। गुरु महाराज ने धर्म नीति, कर्म नीति, राजनीति, परिवार नीति, समाज नीति, महात्मा हर चीज को समझाना चाहते। केवल रामायण गीता, केवल धर्म कर्म, फिर ये गृहस्थ आश्रम है, संसार है, इसको अच्छा बनाना। अगर कल पूजा पाठ भजन भक्ति करना होता तो गुरु महाराज बोरा पहनाने क्या, जो हम लोग भी चुपचाप कहीं पूजा पाठ करते। लेकिन अगर टाट बोरा पहना है तो टाट बोरा तो इनकलाब लाएगा, क्रांति तो लाएगा। और गुरु महाराज के वचन वाणी को 70-72 का सुनो। हमने तो कम बोला, गुरु महाराज 70-72 में जब खड़े होकर मंच से बोलते थे तो मंच गरगर कांप जाता था। उस समय का गुरु महाराज का सत्संग कैसे सुनो तो आपकी रूह कांप जाएगी, जैसा गुरु महाराज बोलते थे। और उसी चीज पर, उसी ढर्रे पर आप आगे। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आप शाकाहारी धर्म का संदेश गांव-गांव तो सुनाओ आप, लेकिन इस बात को जरूर समझते रहो, इतनी जल्दी जमाना मानने वाला नहीं है। और अगर लोग नहीं मानेंगे, दूसरा विकल्प तैयार है कि या तो माने बात से, नहीं तो माने आप सुनाओ। बस आपकी बस इतने ड्यूटी है कि हाथ जोड़कर विनय हमारी, हो जाओ सब शाकाहारी। आप बस लोगों को अपील करते रहो, समझाते रहो, बताते रहो। इसके आगे तो भगवान का खेल देखो, क्योंकि जो काम है, कहा ये काम नहीं इंसान का, ये काम है भगवान का। युग बदलना, युग परिवर्तन इंसान का काम नहीं होता।
प्रधानमंत्री का काम सतयुग लाना नहीं, मुख्यमंत्री नहीं लाएंगे, किसी नेता लीडर का ये काम नहीं है। इसके लिए भगवान को जन्म लेना पड़ता है, उनकी स्पिरिचुअल पावर, कोई आध्यात्मिक पुरुष शक्ति जन्म लेती है। गुरु महाराज भी कहते थे भाई ये काम नहीं इंसान का, ये काम है भगवान का। ये भगवान के काम में आप लग, जो भगवान के काम में लगेगा उसको कितनी बड़ी मजदूरी मिलेगी, सोचा कभी आपने? कितनी बड़ी आपको मजदूरी मिलेगी भगवान के काम में। अगर भगवान के काम करते करते मर भी जाओगे तो आपकी आत्मा को अधोगति से बचाया जाएगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, हिम्मत और साहस के साथ, बहादुरी के साथ इस मिशन में अपनी यथाशक्ति, कोई आपको हिमालय तो उठाना नहीं, बस धीरे धीरे कछुआ चाल में, बड़ी तेज चाल में भागना भी मत। बड़ी तेज चाल चलोगे तो खतरा हो सकता। धीरे धीरे कछुआ चाल में जो भी दरबार का हुक्म हो धीरे धीरे बजाते चलो। सदगुरु कहे करो तुम सोई, मन के कहे मत कोई। अपने मन पर लगाम लगाओ, जो दरबार का हुक्म हो, गुरु महाराज के वचन वाणी के मुताबिक अपनी रहनी गहनी आचार संहिता बोली भाषा आप इसको शुद्ध पवित्र करने का प्रयास करो। अपने मन को निर्मल करो, शुद्ध करो प्रेम मोहब्बत के साथ। मन तो आपको उल्टा ही दिशा में ले जाएगा, बड़ा बैरी है मन घटने। इसलिए धीरे 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 सुनते समझते आपको बहुत कुछ, सारे सस्पेंस संशय भ्रम कितने आपके दूर होंगे। लेकिन इसमें समय लगता है, मन को धोने में, मांजने में, साफ करने में। अब देखो एक छोटी सी अब प्रार्थना होगी, बैठे रहो, अभी झोली वाले रजिस्टर वाले खड़े होंगे क्योंकि अब दिन डूबने जा रहा, ठंडी का समय है। अब आज की कथा बस यही स्टॉप